जगदीप धनखड़ अब राज से पर्दा उठाएंगे और उन्होंने वो जगह भी चुन ली है जहां पर अब उस राज से पर्दा उठेगा कि आखिर क्यों उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया गया, आखिर क्यों स्वास्थ्य का जो कारण दिया गया उसके पीछे क्या कुछ कारण थे, क्या कुछ खेल था इस पूरे प्रकरण के पीछे कि एकदम से देश के उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हैं। क्या इसके लिए जगदीप धनखड़ की कोई उस वक्त की साजिश थी? हम पहले भी इस पर वीडियो बना चुके हैं, विश्लेषण कर चुके हैं। आज विश्लेषण इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जगदीप धनखड़ को लेकर के खबरें चल रही थी कि जगदीप धनखड़ क्या ये जो पहेली है ये सुलझाएंगे तो कब सुलझाएंगे? अब उसकी डेट निकल करके आई है, वो डेट और जगह कौन सी होगी आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है कि जगदीप धनखड़ वहां पर आकर के खोलेंगे राज या फिर नहीं? कमेंट में बताना जरूर और साथ में चैनल को फॉलो शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द विश्वा न्यूज। देश में एकदम से जब उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दे और कुछ दिन पहले ये कहे कि मैं तो मेरा कार्यकाल पूरा करूंगा और उसके बाद वो एकदम से गायब हो जाए तो देश में हलचल होना लाजमी है। तो उपराष्ट्रपति के जो पद है और राज्यसभा में जिस तरीके से जगदीप धनखड़ बीजेपी के लिए बोलते नजर आ रहे थे, लग नहीं रहा था कि वो एकदम से ऐसा बवंडर खड़ा कर देंगे। तो पहले हम चलते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या माजरा था। जो राजनीतिक सूत्र बताते हैं, जो विश्लेषक बताते हैं कि आखिर क्या नौबत हुई। अब सच तो धनखड़ साहब बताएंगे, कौन सी जमीन पर बताएंगे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जो अब तक विश्लेषक बता रहे हैं हम उस पर चलते हैं। हाल फिलहाल विश्लेषकों का यही कहना है कि वो चाह रहे थे कि जिस तरीके से उनके वर्ग के साथ में बीजेपी कर रही है वो सही नहीं है, तो ऐसे में वो बीजेपी को उखाड़ना चाहते थे, यानी कि वो तख्ता पलट करने की साजिश रच रहे थे। और इस बात की भनक गुजरात की जोड़ी को पता चल चुकी थी और ये जो अभी से नहीं काफी समय से लगे हुए थे। लेकिन अब चाहे महाभियोग है, चाहे फिर जो विपक्ष के नेता हैं उनसे मिलना जगदीप धनखड़ ने शुरू कर दिया था, जो विश्लेषक बता रहे हैं। तो उनसे मिलना शुरू कर दिया था और हरियाणा के एक लीडर था जो कि उन्हीं के वर्ग से आते हैं, चौधरी साहब हैं वो भी, तो उनसे भी कहा कि हमारे समाज के साथ में सही नहीं कर रही है भाजपा, तो ऐसे में क्यों नहीं तख्ता पलट कर दिया जाए। तो इसके साथ में दिल्ली के भी एक नेता से बात होती है और उनसे भी यही बात होती है, यानी कि उसके अंदर इस बात को लेकर के घमासान था कि अपने वर्ग को लेकर के, कि अपने वर्ग की राजनीति बचाई जाए। तो वो भनक लगने के बाद उनसे इस्तीफा कुछ घंटों में ले लिया गया। तो उसके बाद वो गायब नजर आ रहे थे। कुछ दिनों के बाद उनके एक खबर मिलती है कि वो कांग्रेस से पेंशन चाह रहे हैं, जो कि उसकी पुरानी है। हालांकि उपराष्ट्रपति के साथ में और भी उनकी पेंशन आ रही थी, लेकिन कांग्रेस से ही क्यों वो पेंशन के लिए आवेदन करते हैं, इसके पीछे एक मैसेज छुपा था। और वह जो मैसेज था वही यही था कि मैं अभी एक बड़ी राजनीतिक चाल चलने वाला हूं, एक शतरंज का ऐसी बिसात बिछाने वाला हूं जिस बिसात में या तो राजा मारा जाएगा या फिर वजीर। अब देखने वाली बात यही है कि कौन राजा है कौन वजीर है, यह भी देखने वाली बात है। खैर, हम फिर उसी बात पर आते हैं कि अब जगदीप धनखड़ ने अब जो जगह चुनी है वो जहां से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी। दूसरी खबर और आती है, मैं बीच में एक बात और बता दूं आपको, और खबर ये आती है कि वो अभय सिंह चौटाला के फार्म हाउस पर
रुकते हैं। ये एक बड़ी खबर है, बड़ी मैसेज है कि वो फ्लैट INLD का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता है कि 25 सितंबर के दिन जो रैली होनी है वहां पर अपनी बड़ी बात कही जा सकती है। तो 25 सितंबर रोहतक में जो ताऊ देवीलाल की जयंती मनाई जा रही है, उस जयंती में जगदीप धनखड़ जो राज हैं वो बताएंगे। और वो जो वर्क को लेकर के लगे हुए थे, क्योंकि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिल सकता है। जो ये रैली है, यहां पर बड़ा रैला होने की संभावना है, क्योंकि ताऊ देवीलाल के नाम पर हरियाणा की राजनीति में लोग सभी पार्टियों के एक मंच पर आ ही जाते हैं। आपने ये 2024 में भी देखा, 23 में भी देखा, हर बार देखते हैं, और अब की बार भी। तो वहां पर वो वर्ग इकट्ठा होगा और उससे अच्छा प्लेटफॉर्म धनखड़ साहब को मिल नहीं सकता है। तो ऐसे में क्या कुछ वो राजनीतिक विस्फोट करने वाला है, इस पर निगाहें देश की रहने वाली है। और इसके साथ में अब जो रैली है, फिर से दिलचस्प रैली नहीं, यानी कि जयंती है जो ताऊ देवीलाल की, वो फिर से दिलचस्प होने वाली है। 2024 में भी जो जयंती थी वो बड़ी दिलचस्प थी, क्योंकि वहां से बीजेपी को उखाड़ने का प्लान तैयार होने वाला था। 2024 में तो वो प्लान कामयाब नहीं हुआ। तो देखना दिलचस्प भी रहेगा कि 2025 में वो प्लान कामयाब होता है या फिर नहीं होता है, ये समय बताएगा। फिलहाल साथियों, आप क्या कहेंगे? क्या जगदीप धनखड़ रैली में आएंगे और राज खोलेंगे या फिर नहीं? बताना जरूर। चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। दें इजाजत, मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।